जैन तेरापंथ धर्म संघ के साध्वी समुदाय की मुखिया शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा का दिल्ली में आज सुबह 8:45 पर महाप्रयाण हो गया, जिसके बाद से देश में जैन समाज में शोक की लहर है। साध्वी प्रमुखा कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जैन समाज के आचार्य महाश्रमण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा का बहुत सम्मान करते थे। उनकी बीमारी और गंभीर स्थिति का पता लगने के बाद वो स्वयं पदयात्रा करते हुए दिल्ली रवाना हो गए। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण ने उनसे मिलने के लिए लंबी पदयात्रा की। अंतिम समय तक आचार्य महाश्रमण उनके साथ थे। साध्वी प्रमुखा के स्वास्थ्य को प्रतिदिन गिरता देखकर उन्होंने संथारे की भावना व्यक्त की। आचार्य ने साध्वी प्रमुखा को गुरुवार सुबह 7:15 पर तेरापंथ भवन परिसर आध्यात्म साधना केंद्र में संथारे का प्रत्याख्यान करवाया था। तेरापंथ धर्म संघ सहित पूरे जैन और देश भर में साध्वी प्रमुखा के महाप्रयाण की खबर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मैं यह सूचना दे रहा हूं कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का आज प्रातः लगभग 8:45 के आसपास महाप्रयाण देहावसान हो गया है। उस काल भर प्राप्त आत्मा के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना आचार्य महाश्रमण अनुकंपा भवन अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली 17/3/2022 चिकित्सकीय निर्णय और चारित्रात्माओं की जांच के आधार पर मैं यह सूचना दे रहा हूं कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का आज प्रातः लगभग 8:45 के आसपास महाप्रयाण देहावसान हो गया है। उस काल भर प्राप्त आत्मा के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना आचार्य महाश्रमण अनुकंपा भवन अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली 17/3/2022 चिकित्सकीय निर्णय और चारित्रात्माओं की जांच के आधार पर मैं यह सूचना दे रहा हूं कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का आज प्रातः और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हैं संगठन मंत्री कुसुम लोनिया जी। आपका स्वागत है A1 टीवी में। The person you are speaking with has put your call on hold. लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें साध्वी प्रमुखा का महाप्रयाण की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो हमारे साथ है कुसुम लोनिया, संगठन मंत्री हैं। आपका स्वागत है A1 टीवी में। जी, साध्वी प्रमुखा के महाप्रयाण की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, तेरापंथ धर्म संघ की शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा अध्यात्म की उच्चतम प्रतिमान रही हैं, जिनका अभी 50 वर्षों तक उन्होंने तेरापंथ धर्म संघ के विशाल साध्वी समाज का कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया। आचार्य श्री तुलसी ने 30 वर्ष की अवस्था में इनको साध्वी प्रमुखा का दायित्व दिया था। आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में भी इन्होंने वो दायित्व निभाया और अब युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में भी आप साध्वी प्रमुखा का दायित्व निभा रही थी। इस प्रकार 3 आचार्यों के नेतृत्व में आपने तेरापंथ की विशाल साध्वी समाज का कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया। ये दुनिया का विलक्षण उदाहरण है। आपने 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक की पद यात्रा करके आध्यात्मिक जीवन शैली और महिला विकास को जिस तरह से सिंचित किया, वो इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना। आपने विपुल साहित्य सृजन किया, भारत माता की और हिंदी की सेवा करने वाली महान साहित्यकार बनी, जिन्होंने आचार्य तुलसी का भी विपुल साहित्य सृजन किया, जो साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है और युगों युगों तक मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी। आपकी वाणी में वचन थी और वक्तृत्व की कला युवा पीढ़ी को भी बांधे रखती थी।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आपको अभिवंदना की थी अमृत महोत्सव पर और आशीर्वाद ग्रहण किया था। विश्व महिला जगत की अनमोल धरोहर है शासन माता। तो परम पूज्य आचार्य श्री द्वारा आज उनका स्वास्थ्य मतलब कैंसर से डिक्लेयर हुआ था जी। 14 फरवरी को उनका दिल्ली आगमन हुआ। 15 को कैंसर हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ और आचार्य श्री महाश्रमण जी मतलब एक तरह से हम कहें कि दौड़े ही आए हैं। पैदल चल के उन्होंने 200-250 किलोमीटर की जिस तरह से यात्रा तय की, यूं तो शिष्य है साध्वी प्रमुखाश्री जी, लेकिन शासन माता के रूप में उन्होंने दायित्व निभाया अपना। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन 6 मार्च को आचार्य श्री महाश्रमण जी हॉस्पिटल में पहुंचे, शासन माता को दर्शन दिए और 7 मार्च को अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली मेहरौली जो अपना भवन है तेरापंथ भवन, वहां के अनुकंपा भवन में शासन माता का विराजना हुआ और गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी भी वहीं पधार गए। तब से निरंतर धर्म लाभ दिया जा रहा था, प्रवचन हो रहे थे, देश भर के हजारों लोग आ रहे थे और शासन माता साध्वी प्रमुखाश्री जी, असाधारण साध्वी प्रमुखाश्री जी, वो भी पूरा ही धर्म अध्यात्म में अपने जीवन को जो एक मनोरथ होता है उसमें निरंतर आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे स्थिति थोड़ा दब रही थी, तो आज सुबह 7:15 पे उन्होंने सागारी संधारा गुरुदेव ने ग्रहण करवाया और आज ही उनके महाप्रयाण की खबर 7:45 पे मतलब सागारी संधारा के बाद 7:27 पे उन्होंने 24 संधारा भी ले लिया था। मतलब जीवन पर्यंत के लिए भी भोजन पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करना। हालांकि बहुत ऑप्शन थे उनके सामने, डॉक्टरों ने, चिकित्सा जगत ने बहुत विकास किया है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिस साधना से जी हूँ उसी साधना से मैं अपनी यात्रा पर तय करूंगी। तो जीवन उनका एक विलक्षण उदाहरण बना, वैसे ही उन्होंने अपने मृत्यु को भी महोत्सव में बदला और संधारा पूर्वक आज उनका महाप्रयाण हो गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अधर्म पे और हमारे साथ जुड़े हैं सलाहकार भूपेंद्र भट्ट जी। आपका स्वागत है A1 टीवी में। नमस्कार जी। साध्वी प्रमुखा के महाप्रयाण की खबर सामने आ रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही दुख और अफसोस के साथ ये खबर आज ज्यादा आई कि 8:45 बजे साध्वी प्रमुखा जी का महाप्रणय हुआ है। कनक प्रभा जी तेरापंथ समाज में आचार्य तुलसी से महाप्रज्ञ जी और महाश्रमण 3 आचार्यों के साथ साध्वी प्रमुखा के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी और अपना जीवन अर्पित किया जी। वे इस समाज की 8वीं साध्वी प्रमुख थी। उन्हें आचार्य तुलसी जी ने 19 वर्ष की उम्र में दीक्षा दिलवाई थी। वह उनका जन्म 81 वर्ष की वे थी और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 22 जुलाई 1941 को। लेकिन 15 वर्ष की उम्र से ही वे लखनऊ में आकर आचार्य श्री के सानिध्य में अध्ययन का कार्य करने लगी थी और उनकी प्रतिभा को देखकर आचार्य तुलसी जी ने उनको 8 जुलाई 1960 को दीक्षा दिलवाई थी। इन्होंने अपनी प्रतिभा से वो स्थान अर्जित किया कि उन्हें 14 जनवरी 1972 को तेरापंथ समाज के 8वीं जैन प्रमुखा साध्वी का पदवी दी गई। उन्हें शासन माता कहा जाता था। उन्हें 17 जनवरी 19 को गंगा साहे में
महाश्रमणी भी घोषित किया गया। तो आज दिल्ली में जब वो सुजानगढ़ में थी तो उनके अचानक अस्वस्थ होने पर उनको दिल्ली में शिफ्ट किया गया और उनका उपचार चल रहा था। उनके अस्वस्थ होने की जानकारी मिलते ही आचार्य महाश्रमण जी, जो कि तेरापंथ समाज के 19 अनुव्रत के 19वें आचार्य हैं, 11वें आचार्य हैं, उन्होंने अपना राजस्थान की यात्रा को बीच में छोड़कर 7 मार्च को ही वो दिल्ली पहुंच गए और साध्वी जी को प्रतिदिन दर्शन देते थे और उनके अंतिम समय तक उनके साथ रहे। साध्वी कनक प्रभा जी का अंतिम यात्रा, जो वेंकुटी यात्रा कही जाती है, आज शाम को 4 बजे जब नई दिल्ली के छतरपुर तेरापंथ आराध्य साधना केंद्र में निकलेगी और 5 बजे अनुकंपा भवन के सामने नवी भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज पूरा दिल्ली और पूरे देश का तेरापंथ समाज आकंठ शोक में डूबा हुआ है और उनके कई अनुयायी चार्टर प्लेन लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज साधना केंद्र में एक प्रकार से हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है और वे अपनी साध्वी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आचार्य महाश्रमण जी ने 7 मार्च से लगातार दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 14 नवंबर 2008 को दिल्ली में अहिंसा यात्रा शुरू की और वो हजारों किलोमीटर नेपाल, भूटान, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत और राजस्थान होते हुए उनको 20 से 28 मार्च तक दिल्ली में प्रवास करना था। लेकिन साध्वी कनक प्रभा जी की अस्वस्थ होने का समाचार मिलते ही उन्होंने एक सप्ताह में 250 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे और पैरों में छाले पड़ गए उनके महासंघ के जैन मुनियों के, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वे अपनी परम प्रिय शिष्या को अंतिम समय में दर्शन देने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली में मेहरौली स्थित तेरापंथ समाज के आराध्य साधना केंद्र में उन्हें अस्पताल से शिफ्ट कर प्रतिदिन उनको दर्शन देते थे और आज सवेरे 7:25 से उनकी संसारा प्रक्रिया प्रारंभ हुई। के अनुसार वो सागारी संसारा हुआ पहले और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया हुई और 8:45 पर इनका महाप्रणय घोषित किया गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अनिल तलेसरा, आपको भीलवाड़ा से। सर स्वागत है आपका A1 टीवी में। जी जी, साध्वी प्रमुखा का महाप्रयाण की खबर सामने आ रही है तो जैन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति मानी जा रही है क्योंकि उनका योगदान बेहतरीन रहा है। मैं आपको बताऊं कि साध्वी प्रमुखा श्री जी का बहुत लंबा इतिहास रहा है तेरापंथ धर्म संघ के साथ। आपकी जानकारी के लिए उनका जन्म कलकत्ता में 1941 में हुआ था और उनको साध्वी प्रमुखा श्री का जो पदवी है वो 14/1/1972 को मिली हुई थी। लगभग 50 साल का उनका कार्यकाल साध्वी प्रमुखा के रूप में रहा। अभी कुछ ही समय पहले गुरुदेव ने उनको शासन माता की उपाधि भी दी और ये भी एक सहयोग है कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चातुर्मास भीलवाड़ा में किया और भीलवाड़ा की, जो कि एक धर्मनगरी के नाम से जानी जाती है, सारे भीलवाड़ा के
निवासियों, सारे समाज के लोगों ने उनके धर्म का लाभ लिया और हम लोगों ने चातुर्मास के दरमियान बहुत सारे आयोजन किए और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। निश्चित रूप से ये जैन समाज, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे समाज, खास करके तेरापंथ समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हम लोगों को कहना पड़ा है। प्रभु से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को में मंगल कामना करता हूँ। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है आचार्य महाश्रमण उनकी जो है वो पैदल यात्रा करके, पद यात्रा करके उनके मिलने आए थे, क्योंकि उनकी काफी खास वो रही हैं। आपको गुरुदेव ने इतने लंबे विहार पहले जीवन में कभी भी नहीं किया, बल्कि किसी भी साधु ने आज तक 45 किलोमीटर का विहार नहीं किया जी। और साध्वी स्वयं भी अपने जीवन काल में अभी तक लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। तो गुरुदेव का तो खैर विशेष था ही। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपको बता दें, दिल्ली के तेरापंथ से साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का महाप्रयाण हो चुका है। जांच के आधार पर मैं यह सूचना दे रहा हूं कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का आज प्रातः लगभग 8:45 के आसपास महाप्रयाण देहावसान हो गया है। उस काल धर्म प्राप्त आत्मा के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना आचार्य महाश्रमण अनुकंपा भवन अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली। पंचमोत्साहो शब्द काल कलासनो मंगलानम के शब्दे सिंह पढ़ो भले मंगल। एक मैं बात बता रहा हूँ। हम 17/3/2022 आज अनुकंपा भवन अध्यात्म साधना केंद्र मेहरौली में दिल्ली में चिकित्सकीय निर्णय और चारित्रात्माओं की जांच के आधार पर यह बताया जा रहा है कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का आज दिनांक 17/3/2022 को प्रातः लगभग 8:45 के आसपास महाप्रयाण देहावसान हो गया है। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के महाप्रयाण के संदर्भ में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ में 5 दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान की आराधना की घोषणा करता हूं। तदनुसार आज फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी से चैत्र कृष्णा चतुर्थी तक यानी 17 मार्च से 22 मार्च 2022 के प्रातः सूर्योदय तक जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के सदस्य नमस्कार महामंत्र आदि का जप काल धर्म प्राप्त साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की स्मृति सभा आदि का यथासंभवतया आयोजन करें और मध्यस्थ भावना और आध्यात्मिक मंगल भावना का प्रयोग करें। ओम अर्हम आचार्य महाश्रमण अनुकंपा भवन अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली।